दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बेगी बागा कॉन्सेप्ट में। आज फिर से हम करने जा रहे हैं हरियाणा जी के। और हमारी सीरीज चलिए, आपको पता है हम हरियाणा बोर्ड एग्जाम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे, उसके आसपास के क्वेश्चन है। और आज मैं उसके साथ आपको एक टॉपिक और करने जा रहा हूँ जो हरियाणा में फर्स्ट है, यानी कि जो हरियाणा में पहले महाधिवक्ता कौन थे, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, हरियाणा की पहली विधानसभा सदस्य कौन थी। यानी कि ये सब देखने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारी आज सीरीज का, कि सिरसा की मंझियाना परियोजना। क्वेश्चन क्या है कि सिरसा की मंझियाना परियोजना किस योजना के तहत आती है। टीजीटी पंजाबी 2016 में वो क्वेश्चन है। तो सिरसा की मंझियाना परियोजना किस योजना के तहत आती है। इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए थे। ऑप्शन ए दिया होता मुर्गी पालन, ऑप्शन बी दिया होता पशुपालन, ऑप्शन सी दिया होता मत्स्य पालन और ऑप्शन डी क्या दिया होता बागवानी। तो आपका आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी बागवानी। किससे? बागवानी से जुड़ी हुई है। और यह परियोजना सिरसा के मंझियाना गांव से, इनकी मंझियाना परियोजना मंझियाना गांव से स्टार्ट हुई है। सिरसा में एक मंझियाना नगर है, गांव है, जो मंझियाना परियोजना किसके लिए लागू की गई थी। बागवानी के लिए। किसको बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी मंझियाना परियोजना। बागवानी को। और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, यानी कि कब लागू की गई थी। 11 जून 2009 को। अगर तो सिरसा, सिरसा अपने हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। और हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं सिरसा में होती है और कपास सबसे ज्यादा सिरसा में। क्वेश्चन आ जाएगी, सिरसा की स्थापना कब हुई। 26 अगस्त 1975 को। सिरसा सबसे बड़ा जिला है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व के जिले का वो भी अपने सिरसा का ही है। अब की बार क्वेश्चन एक पक्का आ सकता है कि सिरसा में सभी को पता होगा बाबा कौन, गुरमीत राम रहीम। इसके डेरे की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। कब हुई थी? 1948 में संत शाह मस्तानी ने। जा रहे होंगे कहीं डेरे बाबा के, गए होंगे। कहां पे बाबा का डेरा? सिरसा में। और अब संत गुरमीत राम रहीम जी। अब कौन थे इसके, जिसके संचालक थे इस डेरे के? संत गुरमीत राम रहीम जी। अब ये जेल में है। आपको पता होगा कि क्वेश्चन आ गया कि संत गुरमीत राम रहीम को कौन सी जेल में रखा हुआ है। रोहतक की सुनियारी जेल में। रोहतक की सुनारिया जेल में किसको रखा गया है? संत गुरमीत राम रहीम को। कहां पे इनका डेरा? सिरसा में। स्थापना कब हुई? 1948 में। किसने? संत शाह मस्तानी ने की इसकी स्थापना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आज का। हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 1925 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1918 में। तो हरियाणा में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? कब हुआ? अपने आप कमेंट में से आंसर करो कि आपको अपना पता लग जाएगी आपका कौन सा सही है या गलत है। तो कब हुआ? 1920 में। और असहयोग आंदोलन की प्रथम बैठक कहां पर हुई? पानीपत में।
अक्टूबर 1920 में अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किसने की इसकी? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय का संबंध कहां से? अपना हिसार से। ज्यादातर इनका क्वेश्चन में अगर आपको आंसर देना है तो लाला लाजपत राय से रिलेटेड ज्यादातर हिसार से देना है। तो असहयोग आंदोलन की प्रथम बैठक कहां पे हुई? पानीपत में। कब? अक्टूबर 1920 में। अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने। आगे कि महात्मा गांधी अली बंधुओं के साथ क्रांतिकारियों को मिलने रोहतक जेल में कब गए? कहां पे गए थे? हरियाणा के रोहतक जेल में। कब गए थे ये? 8 अक्टूबर 1920 को। रोहतक के एक और बड़े नेता है, कौन? सर छोटू राम जी, जिनका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने नहीं किया। कौन थे वो? जो हमारे सबसे यानी कि हरियाणा राजनीति के नेता है, कौन? चौधरी छोटू राम जी। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने नहीं किया था? चौधरी छोटू राम जी ने। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि इनका मानना था, गांधी जी बोलते थे कि हमें अंग्रेजों की किसी भी काम में सहयोग नहीं देना। स्कूल में जाना छोड़ दो, कर देना बंद कर दो। उनको जो हमारी फसल है, किसानों को बोला कि अपनी फसल देना उनको बंद कर दो। पर चौधरी छोटू राम जी ने क्या बोला कि ऐसे आंदोलन का मैं दूंगा, पर ऐसे नहीं, आपको स्कूलों में भी जाना होगा। उसने आग्रह किया लोगों से कि बच्चों को स्कूलों कॉलेजों में भेजो, पर उनको फीस मत दो। और किसानों को बोला कि आप अपनी फसल बेचो, मंडी में ले जाओ, उनकी बिक्री करो, पर उसको अंग्रेजों को लगान मत दो। इसलिए इन्होंने विरोध किया। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन का किस बड़े नेता ने विद्रोह किया था, यानी कि साथ नहीं दिया असहयोग आंदोलन में, तो कौन थे? चौधरी छोटू राम जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हरियाणा का 2016 में वो क्वेश्चन ही है ये। ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी हेमचंद्र, ऑप्शन सी राव तुलाराम, ऑप्शन डी मोहन सिंह। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू कौन था? अपना कमेंट में आंसर जरूर देते रहिएगा। दिल्ली गद्दी पर अंतिम हिंदू कौन था? वो दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू कौन था? हेमचंद्र उर्फ हेमू, उर्फ हेमू। क्या बोला जाता था इसको? हेमू। यानी कि अपने हरियाणा में हेमू के नाम से प्रसिद्ध था। यानी कि दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला अंतिम राजा कौन था? हेमचंद्र। इनका संबंध पूछा जाता है कहां से थे? ज्यादातर इनका रिलेशन पूछा जाता है किस हरियाणा के किस जिले से इनका रिलेशन था? वो था अपना रेवाड़ी से। किससे? रेवाड़ी से। इन्होंने आदिल शाह के कहने पर, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेमचंद्र ने दिल्ली और आगरा पर आक्रमण किसके कहने पर किया? वो किया था आदिल शाह के कहने पर। आदिल शाह के कहने पर दिल्ली और आगरा पर आक्रमण किया। आदिल शाह के कहने पर इन्होंने आक्रमण किया। किस पर? दिल्ली और आगरा पर। आक्रमण करने के बाद इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया, बोल दिया कि दिल्ली का शासक मैं हूं। कौन थे वो हिंदू शासक दिल्ली पर राज करने वाले? हेमचंद्र। और पूछा जाता है, आपने पानीपत की लड़ाई भी देखी होगी, 3 लड़ाई बता रखी है मैंने पहले। कब कब हुई थी? पहली लड़ाई हुई 1526 में। दूसरी कब हुई थी?
1556 में, और तीसरी 1761 में। पहली 1526, दूसरी 1556 और तीसरी 1761 में। पहली किस चीज के मध्य हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और दूसरी किसके बीच हुई थी भाई? अकबर और हेमचंद्र के मध्य, यानी कि अपने हेमू के मध्य। और तीसरी किसके मध्य हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। पहले युद्ध में किसकी हार हुई थी? बाबर जीतता था, इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। और दूसरे युद्ध में अकबर जीता और अपने हेमचंद्र जी की हार होगी। बताया जाता है कि हेमचंद्र ने 1556 के युद्ध से पहले लगभग 22 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें एक भी बार नहीं हारे। और क्वेश्चन एक और पुट हो जाता है कि हेमचंद्र की हत्या किसने की? क्योंकि उस समय अकबर तो छोटा था, तो हत्या किसने की थी? बैरम खान है। हत्या हेमचंद्र की किसने की? बैरम खान है। 1556 में अकबर और हेमू के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें हेमचंद्र की हत्या होगी, यानी कि हार गए और अकबर जीत गए। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की हार होगी और अहमद शाह अब्दाली जीत गए। पहला युद्ध 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761 में। कहां पे हुए थे तीनों युद्ध? अपने युद्ध नगरी पानीपत, इसको युद्ध नगरी बोला जाता है। अकबर और हेमू के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, जिसमें अकबर की जीत हो गई थी संबंध कहां से? रेवाड़ी से। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू कौन थे? हेमचंद्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। हरियाणा वन विकास निगम, यानी कि हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन HFDC की स्थापना हुई थी। हरियाणा का 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए दिसंबर 1989 में, ऑप्शन बी जनवरी 1989 में, ऑप्शन सी मार्च 1989 में, ऑप्शन डी अप्रैल 1988 में। तो HFDC हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन HFDC की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1989 में। कब हुई थी? दिसंबर 1989 में। हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन HFDC की फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन। स्थापना कब हुई? दिसंबर 1989 में। और इसकी स्थापना करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि किसानों को उनकी लकड़ी का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। जो वहां पे लाला लोग थे, आड़ती थे मंडियों में, वो बड़ी मनमर्जी से रेट लगाते थे और लकड़ी को खरीदते थे। तो अब हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन एक विभाग है अपने हरियाणा में, और इसी विभाग के कारण लकड़ी के आरे और प्लाईवुड और लकड़ी के लघु उद्योगों को बढ़ावा मिला है। HFDC हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन स्थापना कब हुई? दिसंबर 1989 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट यानी कि हरियाणा वन विभाग निगम की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1989 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन ए गुड़गांव, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी अंबाला, ऑप्शन डी पंचकुला। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2016 में हुआ है। अब गुड़गांव का नाम बदल क्या है? गुरुग्राम। तो हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहां पर है? पंचकुला में। कहां पे है? पंचकुला में, जिसकी स्थापना 25 जुलाई 1971 को हुई। कब? 25 जुलाई 1971 को। और हरियाणा देश का जहां साहित्य कला एवं संस्कृत विभाग में लगभग 6 अकादमियां हैं। अपने हरियाणा के ज्यादातर मुख्यालय यानी कि हरियाणा साहित्य अकादमी मुख्यालय कहां पर है? अपना क्वेश्चन क्या था? हरियाणा साहित्य अकादमी मुख्यालय अपना पंचकुला में। कब इसकी स्थापना हुई थी? 25 जुलाई 1971 को। और HSSC का मुख्यालय, हरियाणा चुनाव आयोग का मुख्यालय, HCS का मुख्यालय, HPSC का मुख्यालय, जो भी अपने ज्यादा मुख्यालय अपने पंचकुला में है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। सुल्तान फिल्म में एक हरियाणी पहलवान के रूप में भूमिका किसने निभाई? हरियाणा यूडीसी क्लर्क 2016 में वो क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आमिर खान, ऑप्शन बी सलमान खान, ऑप्शन सी इमरान खान, ऑप्शन डी अक्षय कुमार। तो हरियाणा में सुल्तान फिल्म में सुल्तान की भूमिका किसने निभाई? वो थे अपने सलमान खान। कौन थे? सलमान खान ने। और दंगल में आमिर खान का अगर पूछा जाए, आमिर खान का हरियाणा की, आमिर खान का हरियाणा किस फिल्म से ले चला जाता? अपने दंगल। फोगाट बहनों के पिता का रोल किया उन्होंने, महावीर फोगाट। किसका रोल किया था उन्होंने? महावीर फोगाट। दंगल फिल्म में रोल किया इन्होंने आमिर खान ने। और सलमान खान ने किस फिल्म में? सुल्तान में। सुल्तान फिल्म में सुल्तान का रोल किसने किया था? सलमान खान ने। और आमिर खान ने दंगल फिल्म में महावीर फोगाट का रोल किया था। आपका क्वेश्चन क्या था कि दंगल फिल्म में सुल्तान का रोल किसने किया? वो किसने किया था? सलमान खान ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित हुआ है? आपको पता होगा इसको सोलर सिटी बोला जाता है। आप अपना आंसर जरूर दीजिएगा कि सोलर सिटी किसको बोला जाता है। HSC डिवीजन अकाउंटेंट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है गुड़गांव, ऑप्शन बी है पानीपत, ऑप्शन सी है करनाल, ऑप्शन डी है फरीदाबाद। तो सोलर सिटी किसको बोला जाता है? अपना गुरुग्राम। तो आपका आंसर क्या होगा? गुरुग्राम। और सोलर सिटी भी किसको बोला जाता है? गुरुग्राम को। किसको बोला जाता है? अपने गुरुग्राम को। गुरु द्रोणाचार्य नगरी कौन सी है? गुड़गांव। इसका नाम पहले क्या था? गुड़गांव। और अब क्या है इसका? गुरुग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी गुड़गांव, ऑप्शन डी अंबाला। ये क्वेश्चन हमारा हरियाणा का 2016 में हुआ क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? फरीदाबाद। संत फरीद नगरी। फरीदाबाद क्या बोला जाता है? संत फरीद नगरी। मैं आपको थोड़ा सा फरीदाबाद के बारे में बता दूं। स्थापना कब हुई इसकी? 15 अगस्त 1979 को। फरीदाबाद की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1979 को।
और फरीदाबाद में एक प्रसिद्ध बड़खल झील है, बहुत बार पूछी जाती है कि बड़खल झील कहाँ पे है। बड़खल झील फरीदाबाद में, और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में, सिंचाई करने के लिए। और एक और झील है, कौन सी? दो झील। एक क्वेश्चन हो रहा था कि फरीदाबाद में राजा नाहर सिंह स्टेडियम, और मैंने कल आपको बताया कि नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे था? रेवाड़ी में। और राजा नाहर सिंह स्टेडियम कहां पे है? अपना फरीदाबाद में। और राजा नाहर सिंह महल, वो भी अपना फरीदाबाद में है। स्टेडियम और महल, महल है अपना बल्लभगढ़ में। फरीदाबाद में एक है बल्लभगढ़, यानी कि दोनों राजा नाहर सिंह स्टेडियम और महल फरीदाबाद में। और फरीदाबाद को क्या बोला जाता है? औद्योगिक नगरी। और एक और आता है कि संत सूरदास का जन्म कहां पे हुआ था? फरीदाबाद के सीही नामक स्थान पर। कहां पे? फरीदाबाद के सीही नामक स्थान पर संत सूरदास का जन्म। ये भी अपना फरीदाबाद में है। और पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कहां पे लगता है? अपना ये भी अपना फरीदाबाद में लगता है। कब से कब तक लगता है? 1 फरवरी से 15 फरवरी तक। कहां पे? फरीदाबाद में। और एक है यहाँ पे अमेरिकी गोल्फ मैदान, कहां पे? वो फरीदाबाद में है। अमेरिकी गोल्फ मैदान कहां पे है? वो फरीदाबाद में। और जिसका डिजाइन किसने किया था? अमेरिकी स्टीफन ने। और पूछा जाता है कि राजदूत मोटरसाइकिल कौन सी? राजदूत मोटरसाइकिल कहां पे बनती है? ये अपनी फरीदाबाद में। और टायर ट्यूब के जो फैक्ट्री ज्यादातर वो भी अपने फरीदाबाद में है। और एस्कॉर्ट ट्रैक्टर की फैक्ट्री वो भी अपने फरीदाबाद में ही है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या हरियाणा में, वो भी फरीदाबाद में ही है। और आपका क्वेश्चन क्या था कि हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? वो है अपना फरीदाबाद। और हरियाणा की यही जिला है जिसमें जगह कम, बंदे ज्यादा रहते हैं। ज्यादा जनसंख्या हरियाणा के जिले में है, वो भी अपना फरीदाबाद है। और आपको बता दूं कि YMCA विश्वविद्यालय, ये भी अपना कहां पे है? ये भी अपना YMCA विश्वविद्यालय ये भी अपना फरीदाबाद में। और लिंगिया विश्वविद्यालय, लिंगिया विश्वविद्यालय ये भी कहां पे? अपना फरीदाबाद में। और इस लिंगिया विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। और YMCA विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में। कहां पे? फरीदाबाद में। और चमड़ा उद्योग ज्यादातर यहीं पे फरीदाबाद में। बाटा शूज कहां बनते हैं? एक बार क्वेश्चन आया था कि बाटा शूज कहां बनते हैं? वो भी बने फरीदाबाद में बनते हैं। बाटा शूज की फैक्ट्री बने फरीदाबाद में है। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? हरियाणा कल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बलदेव राज महाजन, ऑप्शन बी है श्री बाबू स्वरूप, ऑप्शन सी है हवा सिंह हुड्डा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता, जल्दी से अपना कमेंट में आंसर दें। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता बाबू
आनंद स्वरूप। और जो इसमें अपना एक क्वेश्चन और दे रखा है, बलदेव राज महाजन, ये अब हैं और ये पहले थे। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। और बलदेव राज महाजन कौन है? अब है। समझे? और मैंने आपको पहले बता दिया कि आज मैं आपको कराऊंगा कि हरियाणा में फर्स्ट कौन है। तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा के प्रथम सीएम यानी कि फर्स्ट सीएम कौन थे? भगवत दयाल शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा। और प्रथम राज्यपाल वो कौन थे? धर्मवीर। प्रथम गैर कांग्रेसी किसकी सरकार बनी थी? राव वीरेंद्र सिंह। और सबसे पहले हरियाणा की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी? संतोष यादव। हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? हरियाणा शोध पत्रिका। कौन सी थी? हरियाणा शोध पत्रिका। हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? हरियाणा शोध पत्रिका। और हरियाणा का पहला अखबार, प्रथम अखबार कौन सा था? पहला हरियाणा झज्जर। झज्जर से निकलता था ये। कौन सा अखबार था सबसे पहला? हरियाणा झज्जर। और हरियाणा में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? मैंने आपको सारे करा रखे हैं ये। 1967 में। पूरी डेट बताएगा कोई? 20 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक। प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 20 नवंबर 1968 से 21 1968 तक। और हरियाणा की पहली स्पीकर कौन थी? पहली स्पीकर कौन थी हरियाणा की? पूछा जाता है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन ये भी। सन्नो बाई। कौन थी? सन्नो बाई। और कांग्रेस के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? लाला मुरलीधर। इनका संबंध आ जाए कहां से? अंबाला से। और प्रथम उपन्यास कौन सा था? झाड़ू फिरी। किसने लिखा था ये? राजा राम शास्त्री ने। अगर क्वेश्चन आ जाएगी प्रथम उपन्यासकार कौन थे अपने? राजा राम शास्त्री। और पूछा जाए कि प्रथम कहां पर था? रोहतक में। कब बनाया गया था? 1926 में। और पूछा जाए पहली फिल्म कौन सी थी? जाट जुलानी। कौन सी थी? हरियाणा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? जाट जुलानी।
किसने इसका निर्देशक कौन थे इसके? हरफूल सिंह जाट। और हरियाणा की सबसे सफल फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल। और हरियाणा की प्रथम सत्याग्रही कौन थी? चांदबाई। पूछा जाए कि हरियाणा की प्रथम सत्याग्रही कौन थी? चांदबाई। और पूछा जाए कि प्रथम हास्य कवि कौन थे? प्रथम हास्य कवि कौन थे? मीर जाफर जेठाली। कौन थे? प्रथम हास्य कवि मीर जाफर जेठाली। और प्रथम सूफी संत कौन थे? शेख मोहम्मद तुरक। कौन थे प्रथम सूफी संत? कौन थे? शेख मोहम्मद तुरक। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे? राज्य कवि कौन थे? उदयभान हंस। प्रथम राज्य कवि कौन थे? उदयभान हंस। और पूछा जाता है, एक बार क्वेश्चन आया था कि हरियाणा की प्रथम विधानसभा सदस्य कौन बनी? हरियाणा की प्रथम विधानसभा सदस्य कौन थी? स्नेहलता। प्रथम विधानसभा सदस्य कौन थी? स्नेहलता। और हरियाणा प्रथम राज्य था कि 1970 में पूरे हरियाणा में बंसीलाल के टाइम में बिजली पहुंच चुकी थी। हरियाणा पहला राज्य था कि बिजली पहुंच चुकी थी पूरे हरियाणा में 1970 के दशक में। और वैट लागू करने वाला पहला राज्य, वैट लागू करने वाला पहला राज्य है। और कुंभी देखिए होगी सभी ने, कुंभी उत्पादन में सबसे पहला राज्य है। और बुजुर्गों को पेंसिल देने वाला, पेंसिल स्कीम लागू करने वाला भी हरियाणा पहला राज्य था। अब तो पेंसिल ही बहुत हो गई, कितनी 22.5 हो रही है मेरे हिसाब से। तो कौन सा अपना हरियाणा पहला राज्य था बुजुर्गों को पेंसिल देने वाला। और प्रथम महिला पायलट कौन सी थी? महिला पायलट कौन थी? प्रियंका बेनीवाल। और प्रथम डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाने वाली हरियाणा की कौन थी? कविता दलाल। डब्ल्यूडब्ल्यूई में कौन थी अपनी? कविता दलाल। डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाने वाली कौन थी? कविता दलाल। पहली महिला कोच सुनीता डाबा। कौन थी? सुनीता डाबा। और हरियाणा में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर उत्पादन कहां पे? हरियाणा में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर उत्पादन होते हैं, नंबर 1 पे ट्रैक्टर उत्पादन में। और क्वेश्चन आता है, अब की बार आ सकता है क्वेश्चन आने की संभावना है कि हरियाणा में लोकसभा में किस पार्टी ने सभी सीटों पर जीत की थी? कौन सी पार्टी थी वो? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। कौन सी पार्टी थी वो? बीजेपी। लोकसभा की कितनी सीटें थी अपनी? 10।
कल मैंने बताया था, और इसमें 2 आरक्षित सीट थी। तो कौन सी पार्टी थी जिसने 10 की 10 सीटों पर जीत की है अब की बार? वो है अपनी बीजेपी। लोकसभा की 10 की 10 सीटों पर इन्होंने जीत की है हरियाणा में। तो जो कुछ रह गया उनको मैं आपको थोड़ा बहुत बाद में करा दूंगा। तो हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल विकी वाह कॉन्सेप्ट के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपना कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक समय से पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।